तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके स्टॉक्स में आज की गिरावट के बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका बन रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं फाइन ऑर्गेनिक्स एंड डिक्सॉन टेक के ऊपर। तो जिनको केवल नाम जाना था वो लोग कृपया इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। एंड जो लोग एक सीरियस इन्वेस्टर हैं उनसे निवेदन है कि वो लोग हमारे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स में आज की गिरावट के बाद टॉप से ऑलमोस्ट 20% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि प्राइस करेक्शन के हिसाब से ये स्टॉक हमारी इन्वेस्टमेंट रेडार पे आ जाना चाहिए। तो जानना प्रयास करते हैं कि इस बिजनेस में ऐसा क्या खास है जो हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली ओलियो केमिकल्स की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये कंपनी जो ओलियो केमिकल्स बनाती है अगर उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तभी इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आएगी। अब ओलियो केमिकल्स की डिमांड इंक्रीज क्यों होगी? तो देखिए ओलियो केमिकल्स की डिमांड इसलिए इंक्रीज होना स्वाभाविक है क्योंकि ओलियो केमिकल्स आपका काफी सारे इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, पेंट इंडस्ट्री हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई। एंड इनमें से काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो लगातार ग्रो करती रहती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के बिजनेस का आउटलुक काफी अच्छा है। एंड ओलियो केमिकल्स में एक और खास बात यह है कि ये केमिकल्स एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, मतलब कि इनकी प्रोडक्शन में पॉल्यूशन काफी कम होता है। तो जिस चीज में पॉल्यूशन कम है उसकी डिमांड इंक्रीज ही होगी। तो हम इस वजह से इस कंपनी के बिजनेस को फर्दर एनालिसिस के लिए रख सकते हैं। अब जानते हैं इस बिजनेस के पॉजिटिव्स। तो देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने जाएंगे तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ब्रिटानिया, पार्ले, कोका कोला, इतनी शानदार कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट हैं जो पहले भी ग्रो रही थी, आज भी ग्रो रही हैं एंड कल भी ग्रो होंगी। तो जब इस कंपनी के क्लाइंट्स ग्रो होंगे तो इस कंपनी का बिजनेस भी तो ग्रो होगा। एंड इस कंपनी के क्लाइंट्स देख के एक और बात पता चलती है कि इस कंपनी कुछ तो खास है, तभी इतनी शानदार कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट हैं। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है ग्रोथ के मामले में, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 19 एंड 27% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। एंड देखिए जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो केवल प्रोबेबिलिटी का गेम है। जो कंपनी पहले 5 में अपने आप को प्रूव करके दिखा चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि वो आने वाले समय में भी अपने आप को प्रूव करेगी। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन ग्रोथ कंपनी के हिसाब से इस समय काफी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इस समय इस कंपनी का पी रेशियो देखने आएंगे तो वो इस समय 33 के आसपास आ गया है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट 27 के आसपास है। तो एक नज़र में आपको स्टॉक इंडस्ट्री पी के हिसाब से अभी महंगा लग सकता है, लेकिन बहुत लोग का मानना हो सकता है कि ग्रोथ कंपनी को एक्स्ट्रा पी मिलना चाहिए। तो अगर आप इस कंपनी का पीईजी रेशियो देखेंगे तो वो भी 1.2 के आसपास है, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से भी ये स्टॉक स्लाइटली महंगा है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों कह रहे थे तब इस कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी हो चुकी है। तो देखिए बाजार कैसे किसी कंपनी को वैल्यूएशन देता है, बाजार आज की अर्निंग्स को नहीं देखता है, बाजार फ्यूचर की अर्निंग्स को देख के आज की वैल्यूएशन डिसाइड करता है। तो मान लीजिए अगले क्वार्टर में इस कंपनी में 20% की ग्रोथ आ जाती है तो इस कंपनी का पी रेशियो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के आसपास आ जाएगा। इसीलिए बाजार ने इस कंपनी को इस समय इंडस्ट्री से थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यूएशन दी हुई है, लेकिन तब भी इस वैल्यूएशन को हम ज्यादा नहीं मानेंगे। तो ये थे इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स। अब बहुत लोगों का सवाल हो सकता है कि जब बिजनेस में इतना कुछ अच्छा है तो स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? तो देखिए इसके पीछे 2 कारण है। एक तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक में। देखिए इतनी गिरावट के बाद भी इस स्टॉक ने एक साल में ऑलमोस्ट 60% के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। तो जो लोग बड़ा फंड मैनेज करते हैं उन लोग के लिए रिटर्न काफी बड़े रिटर्न होते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे करके इस स्टॉक में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एंड ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है FIIs एंड DIIs की एक्टिविटी से, जिन्होंने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को पिछले क्वार्टर में थोड़ा ट्रिम किया है, यानी इस स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। एक और कारण हो सकता है इस कंपनी का एक्सपोर्ट ड्रिवन होना, क्योंकि इस कंपनी को मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इस कंपनी के एक्सपोर्ट से आता है। एंड बाहर की अधिकतर कंट्रीज में आप देख रहे हैं कि स्लो डाउन का काफी हद तक खतरा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। लेकिन जब किसी स्टॉक में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बने तो वही लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो हमें किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस टाइम फ्रेम में देखना प्रयास कीजिए कि इस स्टॉक का काफी दिन से एक सपोर्ट जोन बना हुआ है 6000 से 5750 के बीच का लेवल, क्योंकि देखिए पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक सप्लाई जोन बना हुआ था जहां से इस स्टॉक में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। एंड जब फाइनली इस कंपनी ने इस लेवल को तोड़ दिया तब देखिए यही लेवल इस स्टॉक के लिए सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। तो एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हमारा काम केवल सिंपल होता है, एक अच्छी कंपनी को ढूंढ लो एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करते रहो जब तक कंपनी कोई ज्यादा फॉल्ट ना आ जाए। तो जिन लोग को इस कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना था वो लोग इस कंपनी पर ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो देखिए डिक्सॉन टेक के स्टॉक में आज की गिरावट के बाद टॉप से 30% के आसपास की भी गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी प्राइस करेक्शन के हिसाब से छोटी मोटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो अगर हम इस बिजनेस को समझते हैं तो ये गिरावट हमारे लिए एक मौका हो सकता है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे काफी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब कैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी? तो ये कंपनी बेसिकली मोबाइल्स, LED टीवीज, LED बल्ब्स, होम अप्लायंसेस एंड वॉशिंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया में ग्रो होना तो ऑलमोस्ट तय है। अगर आप ये मानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में ग्रो नहीं होगा
यानी कि आप अल्टीमेटली ये मान रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ नहीं आएगी, जो काफी नामुमकिन है। अब अगर हम इस बिजनेस के पॉजिटिव्स देखने जाएं, इस कंपनी का पहला पॉजिटिव है कि ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है। अब वो कैसे? तो ये कंपनी एलईडी टीवीज की इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसके पास ऑलमोस्ट 35% के आसपास का मार्केट शेयर है। एंड इस कंपनी के क्लाइंट से ही पता चलता है कि ये कंपनी कितनी शानदार कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने जाएंगे तो इस कंपनी के क्लाइंट्स बेसिकली सैमसंग, शाओमी, हैवेल्स, पैनासोनिक, बजाज, वन प्लस, इतनी शानदार कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट हैं। तो अगर इन कंपनीज में ग्रोथ आती रहेगी तो डिक्सॉन टेक में भी ग्रोथ आएगी, एंड इन कंपनीज में ग्रोथ आना तो स्वाभाविक ही है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी के एमडी एंड चेयरमैन मिस्टर सुनील वंचाली जी के पास इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 29 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। यानी कि आपको इस कंपनी में एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट मिल जाती है, एंड आधा काम तो आपका वही खत्म हो गया, क्योंकि किसी कंपनी के डाउनफॉल या अपसाइड में मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 34 एंड 40% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। एंड यहीं से इस कंपनी का चौथा पॉजिटिव निकल के आता है कि इतनी ग्रोथ के बाद भी इस कंपनी का मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए हंग्री है, क्योंकि मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इस कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 60% के आसपास की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। एंड देखिए, ये एक्सपेक्टेशन बेबुनियाद नहीं है। इसके लिए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 500 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी कर रही है। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए हंग्री है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ग्रोथ आती रहेगी तभी उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाते रहेगा। अब एज ए इन्वेस्टर हमें किसी कंपनी के नेगेटिव्स भी पता होना चाहिए। तो देखिए, PLI स्कीम के तहत इस स्टॉक में काफी शानदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि PLI स्कीम का मेन मोटो था इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम करना, जिसकी वजह से इस कंपनी ग्रोथ में काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन ये PLI स्कीम केवल शुरुआत के 5 साल के लिए लागू की गई है। अगर 5 साल बाद ये स्कीम हट जाती है तो इस कंपनी को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, रिसेंट के समय में इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का 2 कारण है। एक तो चिप शॉर्टेज का कारण, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, एंड दूसरा कारण है इस कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि इस कंपनी का PE इतनी गिरावट के बाद भी ऑलमोस्ट 100 के आसपास है, एंड इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन PE 74 के आसपास है। यानी कि इतनी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक अपने 5 साल की वैल्यूएशन से इस समय काफी महंगा है। लेकिन देखिए, हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। अब ऐसा कैसे? तो देखिए, बाजार भी जानता है कि PLI स्कीम से इस कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ आएगी, एंड जिस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आएगी तो बाजार आपको क्यों उस कंपनी को पहले की वैल्यूएशन पे दे। तो अगर किसी कंपनी की ग्रोथ में इंक्रीज आ रहा है तो बाजार उस कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ा देता है। एंड आप ही एक बार सोचने का प्रयास कीजिए कि जब मैनेजमेंट कह रही है कि 60% के आसपास की ग्रोथ आ सकती है, मतलब कि इस कंपनी की अर्निंग्स काफी तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से P रेशियो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो किस प्राइस पॉइंट के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस टाइम फ्रेम में देखना प्रयास कीजिए कि इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन 4000 से 3750 के आसपास बना हुआ है, क्योंकि पहले आप यहाँ तक देखिए, पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक सप्लाई जोन बना हुआ था, एंड जब फाइनली इस स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया तो अब यही लेवल इस स्टॉक के लिए सपोर्ट जोन की तरह ऐड करना चाहिए। एंड एज ए इन्वेस्टर हमें किसी कंपनी को सपोर्ट के आसपास उठाना चाहिए अगर हमें उस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है। अब आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए, डिक्सॉन टेक एंड फाइन ऑर्गेनिक्स दोनों ही हमें काफी शानदार कंपनीज लगती हैं ग्रोथ के बिहाफ पे, एंड दोनों ही कंपनीज मेरी वॉच लिस्ट में भी हैं। एंड देखिए, हो सकता है आगे जाके ये कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा ही बन जाए। तो अब इससे ज्यादा सफाई आपको क्या ही चाहिए होगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।